सो नॉमेनक्लेचर का नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेकेंडरी सफिक्स। अभी तक हम लोगों ने क्विक रिवीजन मार लेते हैं। हमने पढ़ा प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो वर्ड रूट के पहले लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स। दो टाइप के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोगों ने क्या देखा, साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का नाम आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने क्या देखा, जो माइनर फंक्शनल ग्रुप है उनके एक अपने प्रीफिक्स होते हैं, वो मैंने एक लिस्ट बनवाया आपको। फिर हमने वर्ड रूट में क्या देखा, तो वर्ड रूट में क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता था बच्चों, वो बताता था कि किसी भी कंपाउंड में कौन सा हाइड्रोकार्बन है या नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। एल्केन है तो एल्केन सिंपल हो जाता है, ए एन ई जोड़ते हैं प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। और अगर एल्कीन है तो देखना है कि एक ही डबल बॉन्ड है कि दो है, एक है तो इन, दो है तो पॉलीइन, तीन है तो भी पॉलीइन। पॉली का मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा से था। वैसे ही आइन था, एल्काइन होगा तो आइन हो जाएगा, है ना, और एक से अधिक है तो पॉलीआइन हो जाएगा। ठीक, आज हम लोगों को कहाँ शुरू करना, सेकेंडरी सफिक्स से। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, देखो यही तो मेन है, हम लोग इसी का नाम लिखते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सो ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड का मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन है, वो सेकेंडरी सफिक्स होता है, ठीक है। सो इट इंडिकेट, ठीक है, इट इंडिकेट नेचर ऑफ मेजर फंक्शनल ग्रुप, मेजर फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में जो हमारा पेरेंट चेन है उसमें जो हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकेंडरी सफिक्स, है ना। तो अब हम लोग लिस्ट बनाएंगे, एक साइड किसको लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को, दूसरा लिखेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, सेकेंडरी सफिक्स को, और उससे उसका आईयूपीएसी क्या नाम होता है, ठीक है। सो हमें एक जरूरत किसकी पड़ेगी, टेबल की। टेबल में हमें क्या लगाना है, इंसर्ट करना है इसमें, और 6x6 तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3, हाँ ठीक है, 3 से काम हो जाएगा, इंसर्ट। ठीक, मैंने टेबल किया इंसर्ट। ठीक है, चलो देखो क्या क्या लिखना है। एक साइड कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात हो जाए। कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं ना, फंक्शनल ग्रुप। हमने ये भी देखा कई सारे अपने फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रीफिक्स भी हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे उसका, सबका सेकेंडरी सफिक्स। और फिर लगे हाथ उसका हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेम भी लिख लेंगे। मोटा मोटा पता रहे, बाकी रूल आएगा तो रूल में तो हमें पूरा डिटेल में लिखना ही है ना, बट यहाँ भी हमें मोटा मोटा पता होना चाहिए कि क्या हम करने वाले हैं। तो चलो वन बाय वन। सबसे पहले COOH है। COOH फंक्शनल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। क्या होता है ये, ओइक एसिड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एल्केन में ओइक एसिड जोड़ दो तो क्या नाम हो जाएगा, एल्केनोइक, एल्केनोइक एसिड। जैसे एक कार्बन का होता तो इथेनोइक एसिड, सॉरी मीथेनोइक एसिड। दो का होता तो इथेनोइक एसिड, तीन का होता तो प्रोपेनोइक एसिड, चार का होता तो ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे होगा, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा है हमारे पास एस्टर, COOR, ठीक है ना। तो इसका होता O8, O8। अब इसका जब नाम लिखते हैं तो ध्यान रखो, एक देखो, एक एल्किल ग्रुप यहाँ कार्बन चेन होता है और बाकी ये कार्बन का चेन होगा, है ना। तो पहले R वाले को लिखा जाता है, तो R वाले का क्या नाम है, एल्काइल। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एल्काइल को पहले लिख के छोड़ दिया जाएगा, फिर स्पेस देंगे और क्या लिखेंगे, एल्केनोइड। अब देखो इसमें 2 बार एल्किल ग्रुप आया है ना।
जैसे मान लो अगर R बराबर मेथिल होता तो इसका नाम होता मेथाइल। जो R बराबर मेथिल होता तो एल्किल की जगह क्या लिखते हैं, मेथाइल। और ये कितने कार्बन का, मान लो एक ही कार्बन का एस्टर होता इधर तो मीथेनोएट। अगर ये मेथिल होता उधर 3 कार्बन का होता तो इधर मेथाइल उधर प्रोपेनोएट। समझ गए ना, ऐसा नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट है सब सेकेंडरी सफिक्स चल रहा है। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का नाम सुना है। एनहाइड्राइड बच्चों बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड के कंडेंसेशन से। जब 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड कंडेंस हो जाते हैं तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड। ठीक, तो इनको हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, जैसे मान लो 2 फॉर्मिक एसिड आपस में कंडेंस होकर बनाए तो मीथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना। मीथेन का कार्बन, एक ही कार्बन है फॉर्मिक एसिड में, तो मीथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है COX। अब यहाँ पे X मान लो हम Cl ले लिए, या कोई भी तुम ले सकते तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग। ठीक है, Cl हमने अभी लिया है, बट हमेशा Cl लेंगे जरूरी है नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से लेंगे। Br लेना होगा तो ब्रोमो हो जाएगा। तो मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया ये C+O Cl। अगर Cl लिखेंगे तो ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ओइल हैलाइड। क्लोरीन लिए हैं तो क्लोराइड, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड, आयोडीन लेंगे तो आयोडाइड। मैंने यहाँ चलो उसको स्पेसिफाई नहीं करता, एक्स ही लिख देते हैं। क्लोरीन लिखते तो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमो होता तो ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है ना, सो जो होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्केनोइल हैलाइड। अब हैलाइड में जो हैलाइड दिया होगा उसका नाम लिखेंगे, सीधी सी बात है। क्लोरीन दिया होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन दिया होगा जैसे COBr तो क्या नाम लिखते हैं उसका, एल्केनोइल ब्रोमाइड। जैसे मान लो CH3COCl हो गया, CH3COCl, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो CH3CO कितने कार्बन का हो गया, 2 कार्बन का, तो नाम क्या होगा, इथेनोइल। Cl है तो क्लोराइड, 4 कार्बन का होता तो ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड। दैट्स ऑल। ठीक है, अगला है इसमें अमाइड। तो उसको ऊपर करूं मैं, यहां तक तो सबको दिख गया। ठीक है, सो अगला है हमारा अमाइड का नाम सुने हो, CONH2। देखो अभी क्या है, यहाँ पर हम एक ही अमाइड को लिख रहे हैं। अमाइड 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जब इसको अमाइड पे ही पर्टिकुलर आएंगे उसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो इसका अमाइड ही नाम लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, अमाइड। और आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। जैसे 1 कार्बन का अमाइड है तो मिथेनामाइड, 2 कार्बन का होगा तो इथेनामाइड, 3 का होगा तो प्रोपेनामाइड। ठीक, अकॉर्डिंगली आप अमाइड जोड़ते चले जाओ। देन इसके बाद आता है CN। इसका क्या नाम होता है, सेकेंडरी सफिक्स का क्या होगा, नाइट्राइल। प्रीफिक्स क्या था, साइनो था। ठीक है ना, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एल्केन नाइट्राइल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, जैसे HCN, HCN का क्या नाम होगा आईयूपीएसी में, मीथेन नाइट्राइल। CH3CN, 2 कार्बन का, CH3 और CN में 1 कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल। क्लियर। इसके बाद है CHO। CHO में एल्डिहाइड होता है, इसको क्या लिखते हैं, अल, AL। और आईयूपीएसी नाम एल्केनल। तो फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मीथेनल, एक ही कार्बन का ना। एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इथेनल। क्लियर हो रहा है ना, ऐसे ही और बाकी का नाम लेंगे तो 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटेनल। अल है एल्कोहल, इसमें कंफ्यूजन होता है, एल्कोहल में ऑल होता है। कीटोन का नाम सुना है, कीटोन C+O। तो कीटोन में क्या होता है, ओन, ONE। ठीक है, आईयूपीएसी नाम
एल्केनोन, ठीक है। सिमिलरली अपने पास क्या है, एल्कोहल OH, तो OH में होता ओल, देखो यहाँ पे ओयल है, वहाँ पे एल है और यहाँ पे ओयल है, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, ठीक है। बाकी एल्किन एल्काइन को तो आपको बता ही चुका हूँ, तो उसको बताने की जरूरत है नहीं। तो दिस इज अबाउट द सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। सफिक्स, हाँ सफिक्स, प्रीफिक्स पहले ही हो चुका है। सो हमें सब कुछ पता चल गया, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है। अब हमें एक रूल बता दे कोई कि इनको जोड़ना कैसे है, सारी कहानी हो जाएगी। 5 रूल हैं टोटल नॉमेनक्लेचर के, ठीक है ना। कितने रूल हैं, 5 रूल। बट उन रूल पे आने से पहले हमें कई टाइप के एल्किल ग्रुप होते हैं, उन सभी एल्किल ग्रुप को जानना जरूरी है। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़े, वैसे नियो आइसोनियो होता है। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे फेनाइल हो गया, क्या फेनाइल कब होगा, बेंजाइल कब बोलेंगे उसको, आइसोप्रोपाइल कब बोलेंगे उसको, प्रोपाइल कब बोलेंगे उसको, है ना, होता ना कैसे, ऐसे एलाइल कब बोलेंगे। इन सब ग्रुप को हम लोग क्या एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। सो हेडिंग क्या पड़ेगा, हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप्स, कौन कौन से एल्किल ग्रुप होते हैं। देखो एल्किल ग्रुप बनते कैसे हैं, अगर हम मान लें हमारे पास एल्केन है RH, तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे एल्केन, है ना। अगर इसमें से एक ठो H निकाल दे तो क्या बचेगा, R बचेगा, H कहाँ चला गया, बाहर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एल्काइल हो गया, है ना, दिस इज कॉल्ड एल्काइल। अब मीथेन में से निकाले होते तो क्या नाम होता, मिथाइल, इथेन में से निकालते तो इथाइल, क्लियर है कि नहीं है। सो अगर हमारे पास ये ग्रुप बचा है, मतलब मीथेन से निकाले, तो इसका क्या नाम होगा, मिथाइल, क्लियर है। अगर C2H5 है तो दिस इज कॉल्ड इथाइल। अब देखो प्रोपाइल में 2 केसेस है, मैंने आपको बता रखा हूं पहले भी ना, कि अगर ये बना CH3 CH2 CH2 यहां से निकला है, तो इसका क्या नाम होगा, N प्रोपाइल, याद है। N कब बोलते हैं, जब सीधा चेन हो। बट अगर ये यहीं से बना हो तो इसको हम सेकेंडरी या आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं, यहां से भी तो निकल सकता है ना। देन दिस इज कॉल्ड नाउ सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आइसोप्रोपिल में सेकेंडरी और आइसो एक ही चीज होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास अलग अलग, अभी और दिखाता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, और ये 4, ये ओपन चेन वाला भी चल रहा है, ठीक। ओपन चेन एल्किल ग्रुप, ये हमारे ओपन चेन में जो एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे उनका है ना, बना तो चलो। इसको थोड़ा ऊपर करें, यहाँ तक। अब क्या करना है भाई, 4 कार्बन का हमारे पास 3 हैं, जैसे अगर हमने सीधा ऐसे बन गया हमारे पास, तो इसका क्या नाम लिखते हैं हम लोग, ये हो जाता ना CH2, ये तो इसका क्या नाम होता है, ये होता N ब्यूटाइल, है कि नहीं, N ब्यूटाइल। और अगर ये होता तो इसका क्या नाम, आइसो ब्यूटाइल, है ना। ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कोई ग्रुप लगा होगा, दिस इज कॉल्ड आइसो ब्यूटाइल। अब बेहतर है कि मैं इसमें CH2 लिख दूं, नहीं तो तुम्हें लगे 5 कार्बन हो गए, नहीं, दिस इज कॉल्ड आइसो ब्यूटाइल। और अगर ये होता तो क्या नाम लिखते इसको हम, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल, याद आया। ये हम लोगों ने किया था कहाँ पे, मोनोक्लोरिनेशन वाले में मैंने आपको ये पढ़ाया है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। सो एल्काइल ग्रुप अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो, अलग अलग टाइप के एल्काइल ग्रुप आपके पास अवेलेबल होंगे, दिस इज कॉल्ड ओपन चेन। ओपन चेन में तो साइक्लिक में भी होगा।
तो सभी एल्काइल ग्रुप का कहीं ना कहीं नाम आता है, ठीक है। जैसे आइसो ऑक्टेन का नाम सुने होंगे, उसमें आइसो ग्रुप भी है, टॉर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप भी है, ठीक है ना। आइसो ऑक्टेन जो पेट्रोलियम का मेन पार्ट है, तो ये ओपन चेन हो गया। अब साइक्लिक एल्काइल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, साइक्लिक एल्काइल ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने साइक्लिक में क्या पढ़ा था, प्रीफिक्स में। अभी एल्किल ग्रुप भी तो हो सकता ना, पेरेंट चेन में कहीं छोटा साइकिल लटका हुआ हो, वह उसका नाम लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स की तरह। तो साइक्लो एल्काइल ग्रुप, देखो साइक्लो एल्काइल ग्रुप में कौन कौन से हैं। अगर हम मान लो कोई ये साइक्लिक चैन है, उसमें एक एच जुड़ा हुआ है, इस एच को हम क्या कर दें, रिमूव करके बाहर कर दिए, तो जो बनेगा उसका क्या नाम होगा, दिस इज कॉल्ड साइक्लो एल्काइल, कहेंगे ना साइक्लो एल्काइल। अब तुम्हें खुद पता है किसका क्या नाम लिखना है। अगर ये होता तो क्या नाम लिखते इसका हम, साइक्लोप्रोपाइल। अगर ये होता तो क्या नाम लिखते, साइक्लोब्यूटाइल। ये होता तो क्या नाम लिखते, साइक्लोपेंटाइल। 6 कार्बन का होता तो सो अकॉर्डिंगली हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। प्रोपाइल है, साइक्लो सब में जोड़ना जरूरी है, साइक्लो प्रोपाइल, दिस इज साइक्लो ब्यूटाइल एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लो पेंटाइल। ये कौन हो जाएगा, साइक्लो हेक्साइल। सो अकॉर्डिंगली अलग अलग साइक्लिक कंपाउंड के अलग अलग नाम हम लिख सकते हैं, हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड अवेलेबल है। अब जैसे ये होता ना, जैसे मान लो एक कंपाउंड मैं दे रहा, इसका यूपीएससी नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जोड़ा है, तो ये 3 ही कार्बन करेंगे, बट पेरेंट चेन क्या है, बड़ा है, तो इसका नाम क्या करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। अब थर्ड पे कौन प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपाइल है, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम, 3 पे कौन है, साइक्लोप्रोपाइल है। तो हमें ग्रुप पता चल गया कि नहीं चल गया। अगर हम यहीं पे इसको हटा के 2 कार्बन का ओपन चेन लगाते तो उसको मिथाइल नाम दे रहे होते, है ना। इसका नाम क्या है, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 7 का है तो हेप्टेन, बात खत्म, बस हो गया नाम, क्लियर है, ठीक। ये हमारा एल्केन वाले हो गए, सैचुरेटेड वाले, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड में आएंगे तो एल्कीन होता है ना। तो लिखो, इसको बना लो पहले तब। समझ आ रहा है ना, इन सब की हमें जरूरत है आगे, इसलिए हमें इसको लिखना है। फिर हम सीधे रूल पे आएंगे, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एल्किनिल ग्रुप, मान लो किसी एल्कीन से निकालेंगे तो क्या कहलाएगा वो, एल्किनिल ग्रुप, एल्किनिल ग्रुप्स। अब जैसे मान लो हमारे पास ये बच गया, अब ये नहीं, एक कार्बन हाइड्रोजन ये रहा, देखो ये किसी पे जुड़ेगा, 2 कार्बन का है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनिल। इथिनिल कि इथीन से निकला ना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथिनिल। प्रोपेन से निकलता तो, अगर ये CH डबल बॉन्ड CH ये जुड़ा होता तो क्या नाम होता इसका, प्रोपीनिल। बट अंतर देखो, डबल बॉन्ड अगर सीधे जुड़ा होता तब, अगर ये डबल बॉन्ड किनारे होता CH और ये हमारा होता इससे जुड़ता, तो इसका क्या नाम होता, प्रोपेन है, बट क्या है ये, दिस इज कॉल्ड एलाइल। एलाइलिक ग्रुप है ना, तो एलाइलिक प्रोपेनिल हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको हम एलिल प्रोपेनिल बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ तब डायरेक्ट, क्योंकि एलाइलिक ग्रुप डायरेक्ट कार्बन एल्कीन नहीं जुड़ा है ना, डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। तो ऐसे हम साइक्लिक का भी लिख सकते हैं ना, साइक्लोप्रोपिनिल, साइक्लोब्यूटिनिल।
हो गया। ऐसे एल्काइन होगा तो एल्काइनिल, है ना, जहाँ पे ई लिखा हुआ क्या कर देंगे, वाई कर देंगे, तो लिख लोगे। 2 कार्बन लगाएंगे तो इथाइनिल, प्रोपाइनिल, ब्यूटाइनिल अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एरोमेटिक एल्किल ग्रुप में। ठीक है, एरोमेटिक एल्किल ग्रुप भी होते हैं, अब उनमें खास है एरोमेटिक एल्किल ग्रुप। अब इन सब में सबको समझना जरूरी है। जैसे एक फेनिल होता है जो एकदम अलग होता है, और बाकी सब बेंजील होते हैं। जैसे ये देखो, अगर सीधे बेंजीन रिंग डायरेक्ट जाके जुड़ गया, है ना, डायरेक्ट जाके साइड चेन में जुड़ा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनाइल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेनिल। जैसे एक नाम लिख लेते हैं, ये COOH है और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग। ना इस कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 और ये 4, ये साइड चेन हो गया। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 2 फेनिल। कितने कार्बन का है, 4 का, तो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, 2 फेनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, ये फेनिल है तो फेनाइल लिखा। अब इसको क्या बोलोगे, क्या ये फेनिल है, नहीं। अगर इस पे कार्बन आकर जुड़ गया, दिस इज नॉट कॉल्ड फेनिल, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल। फेनिल को पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं, पीएच लिखा है तो क्या होगा, फेनिल, और बेंजाइल को बीएन से। ठीक है, बेंजाइल, बीजेड लिखते हैं, बीजेड लिखा होगा तो क्या बोलोगे उसको, बेंजाइलिक ग्रुप है। तो अगर CH2 है तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। बट अगर यहाँ पे एक ही H बचा, है ना, एक H बचा, 2 बॉन्ड जुड़ गए तो बेंजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल। ठीक है, और अगर एक को हाइड्रोजन नहीं बचे, सब बॉन्ड ही बन गया, तो उस केस में इसको बेंजो कहा जाता है। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजो। अब देखो तीनों का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। ध्यान सुनो, अगर हम एक कंपाउंड बनाते हैं, ध्यान दो, इधर दो, CH2Cl, तो इस कंपाउंड का नाम क्या था, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। 2 हाइड्रोजन है तब। बेंजल डिहाइड का नाम सुने हो, बेंजल डिहाइड में CH पे कितना H होता है, CH डबल बॉन्ड होता है कि नहीं, तो ये CH वही ना है। इसका क्या नाम लिखते हैं हम लोग, बेंजल लिखते हैं कि नहीं, बेंजल। फिर कौन है इसमें जुड़ा हुआ, डिहाइड, एल्डिहाइड है तो क्या नाम होगा, बेंजल डिहाइड, है ना, तो नाम बेंजल होगा कि नहीं हो गया। ऐसे यहाँ पे जो है C∧N, जब जोड़ देते हैं C∧N, तो इसका क्या नाम होता है, बेंजोनाइट्राइल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल। आप समझ गए ना, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, तीनों ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल हैं। कौन जुड़ेगा उस पर डिपेंड करेगा। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल, दिस इज कॉल्ड बेंजल एंड दिस इज कॉल्ड बेंजो। सो ये सब कुछ एल्किल ग्रुप है, खास एल्किल ग्रुप, जो हमें नॉमेनक्लेचर के दौरान रास्ते में मिलेंगे। जब रास्ते में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, नमन, क्योंकि यही तो लोग हैं जो बीच में फंसा देते हैं और नॉमेनक्लेचर में क्या छोटा छोटा त्रुटि आ जाती है। बेंजो में हाइड्रोजन जरूरी थोड़े, नाइट्रोजन जोड़े तो C∧N नहीं हो गया, हाइड्रोजन जोड़ देगा तब तो बेंजाइल होगा, मिथाइल हो गया वो तो। ट्रिपल बॉन्ड जो बनाता हो वो वहां जुड़ सकता है। चले आगे। अब हमारे पास रूल्स हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है नॉमेनक्लेचर लिखने हैं। ठीक है, सो हम लोग हेडिंग डालेंगे रूल फॉर राइटिंग नॉमेनक्लेचर।
रूल्स फॉर राइटिंग नॉमेनक्लेचर। ये सारे रूल आपको वन बाय वन बता दूं, उसके बाद लिखवाता हूँ। इन्हीं रूल को फॉलो करना है, सिस्टमैटिकली फॉलो करना, ये नहीं कोई रैंडमनेस नहीं होगा। जिस रूल को मैं जैसे पढ़ाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। मैं सारे रूल को एकदम बढ़िया से विस्तार में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो हमारा हेडिंग क्या है, रूल फॉर राइटिंग IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC नाम लिखने के लिए जो रूल लगते हैं वो कितने रूल हैं टोटल, 5 रूल, ठीक है। बट कहने के लिए 5 है, हर रूल में 3-4 ब्रांचेज हैं, ठीक है। रूल फॉर राइटिंग IUPAC नेम, ठीक, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर देंगे। वो तो हम लिखे नहीं थे ना, रूल फॉर राइटिंग सही कर देता हूँ, रुक जाओ, गूगल पर नहीं जाना था भाई। यही सब गलत चीज़ें हैं, बाकी सब सही था ना, फिर में धोखा कर दे। सो रूल फॉर राइटिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब जो भी होगा राइटिंग ही मैं बोला हूँ, अगर कुछ और लिखता है तो उसके लिए असुविधा के लिए गलत लिखा ही नहीं तो कोई खेद भी नहीं है। सो IUPAC नाम का टोटल 5 रूल है। पहला क्या, सबसे पहला रूल किसका है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स है। दूसरा रूल है नंबरिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। तीसरा रूल क्या है, अगर अल्फ़ाबेटिकल नॉमेनक्लेचर, अगर ग्रुप 1 से अधिक है तो हम अल्फ़ाबेट रूल फॉलो करते हैं। चौथा क्या है, अगर कोई सेम ग्रुप 1 से अधिक बार आएगा तो उनके नंबर को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा से रिप्रेजेंट करें। जैसे हम लोग था ब्यूटा, डाई, इन, 2 था तो डाई, 3 होगा तो ट्राई। और 5वां रूल है, अगर 2 अंक लगातार अगर 3-3 तो 3-3 को कॉमा सेपरेट करेंगे, और वर्ड और अंक आ गए तो हाइफन लगाएंगे, ठीक है। बट इतने में ख़त्म नहीं होता है। अब पहला रूल जो है उसमें 4 पार्ट है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। फिर अगर मान लो 2 लॉन्गेस्ट चेन बराबर हो गए तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा उसको सेलेक्ट करना है। तीसरा रूल ये है कि अगर किसी के पास अपना फंक्शनल ग्रुप है तो पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए। अगर किसी के पास ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हैं कंपाउंड में तो हम उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप उसमें आ जाते हों। ये हो गए 4 तो एक के अंदर हो गए। फिर नंबरिंग में आओगे तो नंबरिंग में भी ऐसे ही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे जल्दी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। जो बाद में आएगा उधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। अगर मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आ गए दोनों साइड से तो हम करेंगे लोवेस्ट सम रूल फॉलो कराएंगे। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का सम क्या हो, मिनिमम हो, उधर से फॉलो कराएंगे। अगर मान लो 2 साइड से दोनों का पोजीशन सेम है, एक साइड से 2 पे ब्रोमो है, एक साइड से 2 पे क्लोरो है, तो हम फिर फॉलो कराएंगे अल्फ़ाबेटिकल रूल। जिधर से जो पहले आएगा उसको अल्फ़ाबेट में करेंगे। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन है, घर का कार्बन है, सो वहाँ पे नंबरिंग हमेशा उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में उसका अपना कार्बन है तो नंबर 1 उसी को देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसी को 1 देंगे। एल्डिहाइड में नंबर 1 CHO वाले कार्बन को ही देंगे। क्लियर है, ये हो गया रूल। तो 4 उसमें होगा, 4 इसमें 8 और बाकी कितने बच गए, 3। तो इतने टोटल रूल है जिसको हमें एक साथ ख़त्म करना है। सवाल शुरू किया जाएगा, क्वेश्चन बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे एक रूल तो निपटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारा, रूल 1 है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सो लेट्स प्रोसीड, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, हम पेरेंट चेन का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अब पेरेंट चेन क्या होता है, सबसे बड़ा जो चेन होगा, ठीक है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में कई पार्ट हैं। सबसे पहले ए,
जो रूल नंबर ABCD करके लिखेंगे A, वह चेन जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पेरेंट चेन। ठीक है, सो दैट चेन ऑफ कार्बन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, दैट चेन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा वही हमारा मेन पेरेंट चेन होगा। अब आपके पास ऑप्शन देखिए, ठीक है, एक से अधिक चेन हो सकते हैं, ये 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है ना, 3 एग्जाम्पल। सबसे पहले चलो पता लगाते हैं हम लोग कि किसके पास पेरेंट चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन है। यहाँ से हम देखें, अगर यहाँ से यहाँ नंबरिंग करें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो हम सीधे जाएँ तो सबसे बड़ा चेन मिल रहा है, बट किनारे से जाने पे क्या हो रहा है, चेन का लेंथ छोटा हो रहा है। तो जो हमें सबसे बड़ा चेन है उसको हम क्या कर लेते हैं, सर्किल कर लेते हैं अभी। ठीक, ये हमारा हो गया सर्किल, पेरेंट चेन हमें मिल गया। अब चलो इसमें देखते हैं, हमारे पास इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है ना। देखो, एक तो यहाँ से उठे यहाँ चले जाएं, दूसरा यहाँ से उठे नीचे चले आए, तीसरा यहाँ से उठे इधर चले जाए, या चौथा यहाँ से उठ के इधर चले जाए। तो किधर सबसे बड़ा दिख रहा है, यहाँ से नीचे कि यहाँ से नीचे? मुझे तो यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा बड़ा चेन दिख रहा है। जरा देखो, कार्बन काउंट करो, इधर में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर जाते तो 1 2 3 4 5 6 7 होता, इधर भी 7 होता, इधर जाते तो 1 2 3 4 5 6 ही होता। तो यही हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, पेरेंट चेन हमारा वही है। मिल गया कि नहीं मिल गया? सबसे आसान क्या है, बस डंडा लो, घूमने चलो, जहाँ सबसे बड़ा रास्ता, जैसे अब मैं गाड़ी लेके जाना, 4 व्हीलर चलाता हूँ मैं, ठीक है, अब मुझे 4 व्हीलर चलाना है, छोटे छोटे रास्ते पे जाएंगे, एकदम लॉन्ग हाईवे वाला चला जाए, मज़ा किधर है? 250-300 किलोमीटर बिना कोई भीड़ भाड़ के एकदम मस्त लॉन्ग हाईवे पे जाओ। यहाँ भी वही है, सबसे बड़े चैन पे चलो। इसमें बताओ बड़े चैन में कितने कार्बन है, देख के बताओ। कई सारे चैन आपको दिखाई देंगे, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, पर जो मैं देख पा रहा हूँ मेरे हिसाब से ये पेरेंट चेन है। काउंट करके बताओ कितने कार्बन है उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बाकी किसी में 10 है, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल 10 है। इसमें कितनी है, 8 थी, इसमें कितनी है, 7 है, 1 2 3 4 5 6, गिनते नहीं हो। सो अगर हमारे पास अलग अलग लेंथ के चैन हो तो किधर चला जाएगा, जिधर चैन की संख्या में कार्बन सबसे ज़्यादा है। तो पहला रूल क्लियर हो गया, बना लो सारा, ठीक है। दूसरे रूल पे इसका चले, रूल नंबर 1 का पहला था, ठीक है। अब रूल नंबर 1 के दूसरे में चले, ठीक है। तो रूल नंबर 2 का बी, रूल नंबर 2 का बी आ जाइए। बी में मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है, अगर किसी 2 ब्रांच में कार्बन का चेन लेंथ सेम है तो वो ब्रांच माना मतलब वो माना जाएगा पेरेंट चेन जिसमें ब्रांचिंग क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। इफ नंबर ऑफ कार्बन इन 2 चेन्स आर सेम, उस केस में क्या होगा, देन मैक्सिमम ब्रांच जिसके पास होगा, देन मैक्सिमम ब्रांचिंग या देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच कंटेनिंग चेन इज पेरेंट चेन, नंबर ऑफ ब्रांच कंटेनिंग चेन इज पेरेंट चेन।
समझ में आ गया बात? उस केस में हमारा जो पेरेंट चेन होगा क्या होगा, जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। चलो जरा देखते हैं किसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, बनाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो अब देखो इसमें देखा जाए। एक ये हो गया, उसमें चुनो किधर है। ठीक है, अपना ब्रांचिंग करके देख के मुझे बताओ। ये है हमारे पास कुछ सिस्टम। चलो सबसे पहले सिस्टम में देखते हैं। ठीक है, पहले सिस्टम हम यहाँ से भी नंबरिंग करके यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से नंबरिंग करके यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं ना। अब जरा हमें ब्रांच सीधे में जाएंगे तो एक ब्रांच यहाँ मिलेगा, एक ब्रांच ये मिलेगा, 2 ही ब्रांच। कार्बन कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए। कार्बन पहले देखना है, बराबर होगा तभी। जरा यहाँ से यहाँ आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। तो इसको रखने की जरूरत नहीं, एक मिटाना पड़ेगा। काहे मिटाना पड़ेगा, बराबर होगा तब तो ये रूल है ना। तो यहाँ हमारा कितना हो गया, 8, ये भी 8। जरा यहाँ से यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5, ही होगा नहीं। यहाँ से यहाँ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हर जगह है। सो इधर से इधर जाने में कितने ब्रांच हुए हैं, जहाँ ब्रांच होगा उसको मैं भी काट दूंगा। ठीक है, मैं कट करूंगा ग्रीन वाले से। देखो ये जो है वो ब्रांच है क्या, एक ब्रांच। ये क्या हुआ, 2 ब्रांच। ये क्या हुआ, 3 ब्रांच। और ये क्या हुआ, 4 ब्रांच। 8 कार्बन का है, सी बराबर कितना है कार्बन, 8। और ब्रांच कितने हैं इसमें, 4 दिख रहे हैं। बाकी किसी में जाओगे तो आपको कार्बन तो 8 मिल जाएगा और ब्रांच इतने नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट चेन हमारा वो है जिसमें ब्रांच क्या है, ज़्यादा है। ब्रांच कम है तो पेरेंट चेन नहीं है। क्लियर है पहला वाला। आते हैं दूसरे वाले में। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। एक इसमें से ब्रांच मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। अब जरा काउंट करते हैं। इसमें कार्बन यहाँ शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है उधर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर जाने पे 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो बड़ा वाला सबसे ज़्यादा हो ही जाएगा। बट अब 9 है तो 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में मेरी गड़बड़ी है। भाई 8 ही के लेंगे, बराबर होगा तभी तो दो साइड से। अब देखो यहाँ से यहाँ भी कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास एक 8 इधर से इधर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। तो एक हम यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 8 हो सकता है। ठीक है, और दूसरा हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक हो सकता है। किसमें ब्रांच ज़्यादा है, देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितने ब्रांचिंग होंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, दोनों काउंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। एक तो हम चलो पहले ये मान लिया, अभी मैं फिक्स नहीं करता कि यही है। ब्रांच कहाँ कहाँ है, 1 2 3 और ये एक 4 ब्रांच। ठीक, मैं थैले को थोड़ा बड़ा कर दूँ तो दिखेगा नहीं। ठीक है, इसमें 4 हो गया, इसमें भी 4 है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 था तो वो गड़बड़ हो जाता। तो अब इसको ले लेते हैं, ये हमारा पेरेंट चेन। ठीक है, 8 इधर से भी आएगा। देखो भाई स्ट्रक्चर बनाने में कार्बन गिन के स्ट्रक्चर हम ले तो बैठे नहीं है, तो स्ट्रक्चर बनाकर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा इस मॉलिक्यूल में ये भी पेरेंट चेन हो सकता था, ये भी, बट ये क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8। ब्रांच कितने हैं, 4 है। ठीक है,
नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, नहीं अभी एक और कार्बन बढ़ा देते हैं इसमें, ये। अब पेरेंट चेन कौन सा होगा? 8 है क्या चारों तरफ? देखो 1 2 3 4 5 6 7 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी है, चारों तरफ से 7 7 7 ही है। बट मैक्सिमम ब्रांच किधर को मिलेगा? जब हम यहाँ से चलें और इसमें आ जाए तो कितने ब्रांच मिल रहे हैं? देखो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच और ये 4 ब्रांच। यहाँ पे कार्बन कितने हैं टोटल? 7। ब्रांच कितने हैं? तो मैक्सिमम ब्रांच क्या मिला इसी में। बाकी में भी तुम ब्रांचिंग चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक तो कर ही सकते हो ना, कट करके क्रॉस चेक करके देखो कहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है। सो अगर पेरेंट चेन का लेंथ बराबर है ना, तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी वही हमारा क्या होगा? पेरेंट चेन होगा। क्लियर है? डन। तीसरा है, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन है तो उसे पेरेंट चेन में रखना जरूरी है। ठीक है, तो लिखो C। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये हमारा रूल नंबर B था, है ना। अब रूल नंबर C, if any functional group having its own कार्बन, जिसके पास अपना कार्बन हो, having its own कार्बन, अपना कार्बन हो, having its own कार्बन, then that should be कहाँ होना चाहिए? इन पेरेंट चेन। उनको पेरेंट चेन में रखना हमें क्या है? जरूरी है। भले हमें ब्रांच छोटा मिल जाए या बड़ा मिल जाए, उससे फर्क नहीं। जैसे मान लो COOH हो गया, ठीक है, इधर हो गया। अब बताओ इसमें पेरेंट चेन कहाँ से कहाँ चालू होगा? भाई कार्बोक्सिलिक तो रहेगा ही रहेगा, तो हम तो यहाँ शुरू ही करेंगे। अब जोड़ो किधर ज़्यादा है? तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो छोटा हो गया, तो हम कहाँ चलेंगे? यहाँ चलेंगे। ये रहा हमारा पेरेंट चेन। फंक्शनल ग्रुप है तो पेरेंट चेन काउंट करना ही करना है। ऐसे ही किसका किसका अपना कार्बन होता है? साइनाइड का होता है, CHO का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ऐसे कई सारे फंक्शनल ग्रुप है जिनके पास क्या होता है? अपना कार्बन होता है। अब बताओ इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो साइनाइड है तो साइनाइड को हम कहाँ लेंगे? पेरेंट चेन के अंदर लेंगे। ठीक, लॉन्गेस्ट वही 6 ये भी था। देखो 1 2 3 4 5 6, बट हम उसको पेरेंट चेन का है नहीं लिए क्योंकि उसका अपना कार्बन पेरेंट चेन का नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन वो नहीं था। और एक इसमें आखिरी है, ब्रांच में ब्रांच अगर आ जाए ना, तो ब्रांच जा रहा है उसमें भी ब्रांच आ जाए, तो ब्रांच में ब्रांच, वो तो नंबरिंग वाले में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आज यहीं तक, ठीक है। और इसके बाद 2 रूल और है, अगली क्लास में ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इस पर अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लगा, अभी लगेगा ही नहीं कि कुछ काम का चीज़ हुआ नहीं, अभी तो तैयारी चल रही है ना। तैयारी जब कंप्लीट इसका हो जाएगा, एल्केन्स चालू करेंगे, फटाफट नाम लिखेंगे, ठीक है। बस रिवाइज कर लेना सारा, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो बच्चे न्यू हैं वो लोग चैनल को एक बार शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जिनके काम का नहीं है, वो जिनके काम का हो, अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालता हूँ, आपके काम बहुत आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय।